हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हम एक्सरसाइज 5.1 के स्टार्टिंग के 16 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ एंड विल गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन इन दिस लेक्चर। तो देखिए, यहाँ कहा गया है सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज फ्रॉम 17 टू 20, मतलब 17 टू 20 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसके जो सोल्यूशन को आपको ग्राफ पे दिखाना है। बेसिकली होगा नंबर लाइन को सोल्यूशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और अभी तक मैं जितने क्वेश्चंस करते चला आ रहा था सबको मैंने नंबर लाइन दिखाया हुआ है, बस सेम काम यहाँ पे भी करना है। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपने क्वेश्चन को ट्राई किया है तो जस्ट डायरेक्टली सोल्यूशन देखिए। अगर आपने ट्राई नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को पॉज करिए एंड एक बार ट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चन को, तो ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। देखिए यहाँ पे दोनों ही तरफ x के टर्म्स दिए हुए हैं, तो हमको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो हम जो दोनों टर्म्स हैं x के उसको एक साथ रखेंगे और दो नंबर्स उसको एक साथ रख देंगे, बस, ठीक है। जैसे इक्वेशंस में ऑपरेशन करते हैं वैसे ही यहाँ ऑपरेशन करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका 3x रहेगा एंड 2x आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस हो जाएगा, -2x इज लेस देन 1। और इधर और लेफ्ट हैंड साइड से -2 राइट हैंड साइड जाएगा तो यहाँ से +2 हो जाएगा। ओके, इट विल बी +2 2। यह क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 3। ओके, तो यहाँ देखिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज 0, दिस इज 3। नाउ वी हैव टू शो दिस गिवन कंडीशन ऑन दिस नंबर लाइन। तो लेस देन 3 है, इसका मतलब 3 से छोटे जितने भी नंबर्स आएंगे सब इसके सोल्यूशन होंगे। दिस रेड एरिया shows the solution of this inequality, okay, and 3 will not be included, that's why here एक छोटा ब्लैंक सर्कल बना रहे हैं हम लोग यहाँ, 3 will not be included। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम लिख सकते हैं एज अ इंटरवल, वो भी लिख लेते हैं हम लोग। x will be equal to from -∞ to 3 इंक्लूड नहीं है, दैट्स वाई यहाँ लगेगा ओपन ब्रैकेट। ओके, दिस विल बी आंसर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। ओके, यहाँ आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, आपको x के टर्म्स को एक साथ कर लेना है एंड नंबर्स को एक साथ कर लेना है और फाइनली सॉल्व कर देना है। देयर इज नथिंग न्यू। अगर आपने क्वेश्चन ट्राई नहीं किया है तो आप पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। अगर आपने ट्राई किया हुआ तो जस्ट डायरेक्टली वॉच द सोल्यूशन। देखिए जो यहाँ x के टर्म्स हैं उनको एक साथ रख लेना है एंड जो नंबर्स हैं उनको एक साथ रख लेना है। तो क्या करेंगे, हम x के टर्म को इधर ले आएंगे एंड नंबर्स को इधर ले चले जाएंगे। ओके, देन 5x -3x will be greater than -5 + 3, it will be 2x greater than -2। ओके, अब इस तरफ 2 है तो चला जाएगा इसके नीचे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आ जाएगा डिवीज़न में। ओके, जैसे ऑपरेशंस होते थे इक्वेशन में वैसे ही यहाँ पे ऑपरेशंस होंगे, बस हमें ध्यान एक ही बात का रखना है कि व्हेन वी डील विद द नेगेटिव नंबर से अगर हम डील करेंगे उस टाइम पे हमको ध्यान रखना है, हर का प्रिकॉशन रखना है कि अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है रिवर्स हो जाएगा। ओके, देन इट विल बी x greater than -2/2 and x will be greater than -1। ओके, चलिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ नंबर लाइन, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ -1। यहाँ बोला गया x इज़ ग्रेटर देन -1। ओके, तो x इज़ ग्रेटर देन -1 है, तो ये जो राइट साइड है, जो इसके राइट साइड एरिया है वही तो ग्रेटर देन होगा। x से ग्रेटर देन तो यही ना एरिया होगा, ये वाला। ओके, दिस विल बी x इज़ ग्रेटर देन -1 एंड 1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ एक सर्कल बना देंगे। ओके, एंड अगर आप लिखना चाहें इसको एज ए इंटरवल तो लिख सकते हैं इसको, x विल बी फ्रॉम -1, तो -1 के साइड देखिए ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है बिकॉज वी आर नॉट इंक्लूडिंग -1 इन आवर सॉल्यूशन। ठीक है, इट विल बी फ्रॉम -1 to
infinity. ओके, दिस इज आवर सॉल्यूशन, यू कैन नोट इट डाउन. फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे. ओके, यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में इक्वलिटी का साइन है, जो कि मैं भूल गया लगाना. यहाँ इक्वलिटी का साइन है अलॉन्ग विद ग्रेटर देन, तो यहाँ भी आ जाएगा इक्वलिटी का साइन, ये भी इक्वलिटी का साइन, ये भी. और फाइनल आंसर में क्या चेंज आएगा, ये ध्यान दीजिएगा. यहाँ देखिए, यहाँ था पहले था ग्रेटर देन, अब आ गया इक्वलिटी का साइन, मतलब हमको वन को -1 को इंक्लूड करना है. इंक्लूड करने का मतलब है कि जो यहाँ हमने ब्लैंक सर्कल बनाया था इसको हम फिलअप कर देंगे, द वन को इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग. ओके, एंड सेकेंड थिंग विल बी, जो यहाँ स्मॉल, यहाँ ओपन ब्रैकेट था, यहाँ हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट. ओके, दिस विल बी द चेंजेस -1 को इंक्लूड करने के लिए. ओके, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग. आप इसको आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सब. अब जस्ट सिंपल अलजेब्रा जो है कर लेंगे हम लोग. 3 - 3x विल बी लेस देन 2x + 8. अब हम x के टर्म्स को एक साथ रखेंगे एंड न्यूमेरिकल्स को एक साथ रखेंगे. तो -3x पहले से इधर है, इधर 2x भी आ जाएगा, एंड इधर 8 है, इधर -3 आ जाएगा. ओके, फाइनली इधर हो जाएगा -5x लेस देन 5. नाउ व्हाट यू टू डू, यहाँ देखिए नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई है, तो हमको नेगेटिव हटाना पड़ेगा, तभी हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे क्लियरली. ओके, तो हम ऐसा करेंगे कि -5 से डिवाइड कर देंगे कंप्लीट इनइक्वालिटी को. तो डिवाइड करते हैं, देखिए -5 से कंप्लीट इनइक्वालिटी को क्या हो जाएगा, -5 से डिवाइड करिए. तो एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए नेगेटिव नंबर से हम डील कर रहे हैं तो हमें बहुत प्रिकॉशन लेना है. पहली बात तो नेगेटिव में हमने डिवाइड कर दिया, अब जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा. जो लेस देन का साइन था वो हो जाएगा ग्रेटर देन का. ओके, बस यही बात ध्यान रखनी है, लोग यही पे मिस्टेक करते हैं. ओके, तो ये साइन आपका हो जाएगा ग्रेटर देन का. एंड फाइनली वी विल रीच हियर 5/-5. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. इधर आ जाएगा x एंड इधर हो जाएगा -1. x इज़ ग्रेटर दैन -1. ओके, अगर हम नंबर लाइन में इसको दिखाना चाहें तो यहाँ है 0, यहाँ है -1, -1 से ग्रेटर दैन, तो ये आपका आ जाएगा ये वाला जो राइट हैंड साइड जो ग्रेटर दैन एरिया है. ठीक है, दिस इज x इज ग्रेटर दैन -1. अगर आप इसको लिखना चाहें द फॉर्म ऑफ इंटरवल, देन यू कैन राइट इट डाउन फ्रॉम -1 to infinity. ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर. इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम चलेंगे टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 20. ओके, चलिए इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा अलजेब्रा करना पड़ेगा, उसके बाद सोल्यूशन निकलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसको ऐसे रहने देंगे एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं क्या आता है यहाँ पे. लेट अस सी, x/2 ऐसे ही रहेगा एंड इस तरफ आपका आ जाएगा 15 cm, देन 5 से मल्टीप्लाई होगा इधर एंड 3 से इधर, देन इट विल बी 5 × 5x - 2 -3 × 7x - 3, then it will be 25x - 10 -21x + 9. okay, it will be again 4x - 1/15. ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, जो x के टर्म्स है उनको जोड़ दिया. यहाँ तो 25 - 21 था, यहाँ 4 आ गया, देखिए, और यहाँ -10 + 9 था, तो यहाँ -1 आ गया. ओके, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा लगातार x/2 चल रहा है. अब देखिए क्या करना है, अब हमको जो डिनोमिनेटर में है इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आएगा. इधर हो जाएगा आपका 15x, इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 × 4x - 1. ये आपका हो जाएगा 15x ग्रेटर दैन इक्वल टू 8x - 2. ओके, अब जो हमारा 8x है उसको हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आपका हो जाएगा 15x - 8x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2.
this is 7x greater than equal to -2 and x will be greater than equal to -2/7. ओके, अब चलिए इसको दिखाते हैं ना ऑन द नंबर लाइन। ये आपकी होगी नंबर लाइन, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया -2/7। ओके, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, फ्रॉम -2/7 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब हमको -2/7 को इंक्लूड करना है, तो यहाँ आ जाएगा -2/7 इंक्लूड हो गया, और इससे ग्रेटर देन, तो ये वाला एरिया आपका हो गया फाइनल सॉल्यूशन। दिस इज x ग्रेटर देन -2/7 एंड x विल बी, यहाँ देखिए हमको -2/7 को इंक्लूड करना है, तो यहाँ लगेगा क्लोज ब्रैकेट और यहाँ आएगा 2/7 टू infinity. Okay, this is our final answer. You can note it down. Okay, फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. आई डोंट थिंक कि आपको कहीं डाउट होगा इसमें, और कहीं डाउट है तो जस्ट राइट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन. देखिए जो पूरा इनइक्वालिटी है उसको हमने एज ए इक्वेशन ही सॉल्व किया है. जब तक नेगेटिव नंबर्स की डीलिंग नहीं आती तब तक हम आसानी से एज एन इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं इसको. जहाँ पर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आ गया वहाँ पे हल्का सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है हमको. ओके, तो नोट इट डाउन, दिस इज द फाइनल आंसर एंड नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 21. ओके, देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है रवि ऑब्टेन्स 70 एंड 75 मार्क्स इन 2 यूनिट टेस्ट. ओके, 2 टेस्ट में उसमें इसके मार्क्स हैं 70 एंड 75. तो कहा जा रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव an average of at least 60. ओके, at least 60 मतलब ग्रेटर देन, या तो ग्रेटर देन हो 60 के या तो इक्वल टू 60 हो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आने वाला है यहाँ पे. तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे लेट रवि गेट्स x मार्क्स इन which test, third test, in third test. ओके, तो जो एवरेज है, एवरेज कैसे होता है, 3 नंबर्स हैं, देन एवरेज 70 + 75 प्लस x का जो एवरेज है, एवरेज कैसे निकालेंगे, ऊपर 3 नंबर्स हैं, 3 टर्म्स, तो नीचे आएगा 3, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा क्योंकि यहाँ कहा गया है या तो 60 मार्क्स आ जाएं या तो मोर देन 60. एट लीस्ट की बात की गई है ना, देखिए एट लीस्ट 60 मार्क्स, तो यह हो जाएगा यहाँ पे 60. ठीक है, तो इधर हो जाएगा 145 प्लस x शुड बी ग्रेटर देन 3 से, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 3 डिनोमिनेटर में तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 180, इट विल बी 180 एंड x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35. This is our final solution. Ravi should get at least 35 marks for average of 60. यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं कि रवि should get minimum 35 फॉर एवरेज ऑफ 60 मार्क्स. ओके, तो इसका नोट कर लीजिए, दिस इज और आंसर. आई डोंट थिंक आपको कोई कन्फ्यूजन होगा. अब हम चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22. देखिए इन दिस क्वेश्चन, आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा. ट्राई नहीं किया तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए एक बार. ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर. इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू. ठीक है, 90 से या तो ज़्यादा या फिर इक्वल टू. एंड मतलब कि आप अगर आप 90 to 100 पाते हैं तो आपको ग्रेड ए मिल जाएगा, इनका ये कहना है. और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस ईच ऑफ द 100 मार्क्स इफ़ सुनीता's मार्क इन द फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर 87, 92, 94, 95. तो इनका कहना है कि सेम क्वेश्चन जैसा पिछला क्वेश्चन था 21 नंबर, वैसा ही क्वेश्चन है. फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए. तो ग्रेड ए पाने के लिए एवरेज होना चाहिए 90, एटलीस्ट 90 होना चाहिए, तो वहीं हम कर देंगे.
एज्यूम कर लेते हैं, लेट सुनीता गेट्स X marks in 5th एग्जामिनेशन। ओके, हमने एज्यूम कर लिया इसको। अब इन सब का एवरेज एटलीस्ट 90 होना चाहिए, तो कंडीशन क्या बनेगी, एवरेज 87 एक टर्म है, सेकंड इज 92, थर्ड इज 94 एंड फाइनल इज 95, और जो लास्ट एग्ज़ाम है उसमें उसको एज्यूम हमने किया X मार्क्स मिल रहे हैं। तो इन सब का एवरेज जो है, देखिए ऊपर 5 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, तो यहाँ नीचे आएगा 5। ओके, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। देखिए 90 आ गया तभी ये ग्रेड मिल जाएगा, 91 एवरेज आया तभी ये ग्रेड मिलना है, तो यहाँ एटलीस्ट की बात की जा रही है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। इधर आप एडिशन करेंगे जब इन 4 टर्म्स का, तो क्या आने वाला है देखिए, इट विल बी 368 प्लस x। ओके, एंड इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 इंटू 5, एंड x आपका आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368। ओके, देन x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 82। तो x मिनिमम क्या आ जाएगा, मिनिमम कितना होना चाहिए, हो सकता है 82। ओके, तो आंसर हमारा निकल के आ गया है, सुनीता मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 82 मार्क्स टू गेट ग्रेड ए। ओके, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कुछ हाथ था नहीं, यहाँ बोला गया था 5 एग्जामिनेशंस है और 4 एग्जाम में नंबर आ चुके हैं, और 5वें एग्जाम में कितना नंबर ला दिया जाए, ग्रेड ए आ जाए। तो ग्रेड ए आने के लिए सारे एग्जाम्स का एवरेज 90 के ऊपर होना चाहिए, तब ग्रेड ए मिलेगा। तो हमने वही किया, 5 जो एग्जामिनेशंस थे उनका एवरेज निकाल लिया, इसको कर दिया ग्रेटर देन 90। ओके, हमने इसको सॉल्व किया एंड वी रीच्ड हियर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 82। तो इसका मतलब है कि अगर 82 मिनिमम मार्क्स 82 ला दिया जाए, तो आराम से सुनीता को ग्रेड ए मिल जाएगा। ओके, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन एंड यू कैन नोट इट डाउन। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 23। ओके, देखिए इस क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। तो पहली बात है कि consecutive, let two consecutive odd पॉजिटिव इंटीजर, क्या हमने एज्यूम किया, एक तो x हो गया, एक x+2 हो गया। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अगर 9 आप लेंगे तो अगला क्या आएगा 11, अगर 9x है तो ये हो जाएगा x+2। 2 का डिफरेंस होता है, कुछ लोग इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 कैसे ले लिया, ये इवन हो गया। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज विद दैट, बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन हल्का सा कभी कभार दिमाग में कन्फ्यूज़न आ ही जाता है, किसी के भी, जरूरी नहीं कि आप बहुत तेज हैं तो आपको दिमाग कन्फ्यूज़न नहीं आएगा, कन्फ्यूज़न किसी के दिमाग में कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हमने मान लिए x एंड x+2। तो दूसरी कंडीशन क्या इन्होंने कही थी, इन्होंने कहा कि दूसरी कंडीशन है कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। इनका कहना है कि जो दोनों हैं वो 10 से कम होने चाहिए। तो अगर x+2 जो बड़ा वाला ही 10 से कम हो जाए तो छोटा वाला अपने आप 10 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो x+2 अगर 10 से कम कर दें तो एक कंडीशन हमारी आ गई, x शुड बी लेस देन 8। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, आप समझे ना कि इन्होंने कहा कि दोनों जो ऑड नंबर्स हैं दोनों 10 से कम होने चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 ऑड नंबर हमारे पास x एंड x+2 है, तो अगर बड़ा वाला 10 से कम हो जाए छोटा वाला अपने आप 10 से कम हो जाएगा।
दैट इज ऑब्वियस थिंग। ओके, तो हमने बड़े वाले को ही 10 से कम कर दिया, x+2 को 10 से कम कर दिया, तो ये आपका हो गया x हो गया आपका <8। ओके, और सेकेंड कंडीशन इज देयर सम इज मोर देन 11। दोनों का जो सम है x एंड x+2 का मोर देन 11 होना चाहिए। तो लगा लेते हैं कंडीशन, सम ऑफ बोथ इज मोर देन 11। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली इट विल बी रिटन इन दिस वे, x+2 इज ग्रेटर देन 11। ओके, यहाँ हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x और प्लस 2 ग्रेटर देन 11। 2x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2 दैट इज 9 एंड x आपका हो जाएगा ग्रेटर देन 9/2 एंड इसको हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 4.5। ओके, वी हैव नाउ टू कंडीशंस। पहली कंडीशन हमारी थी ये वाली कि x जो है लेस देन 8 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन आ गई x इज ग्रेटर देन 4.5। ओके, इतना आ गया। अब हम चलते हैं आगे। अब इन दो कंडीशंस की हेल्प से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रेंज सुटेबल है हमारे लिए। देखिए, अगर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें हम लोग, दिस नंबर लाइन, दिस इज़ 0, दिस इज़ 4.5 एंड दिस इज़ 8। तो पहली कंडीशन है कि 8 से स्मॉल, 8 से स्मॉल, इट मीन्स इन दिस वे। ओके, और दूसरी कंडीशन हमारी है, ये फर्स्ट कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है कि 4.5 से बड़ा, 4.5 से बड़ा, तो ये हो जाएगा 4.5 से बड़ा इस साइड। दिस इज सेकेंड कंडीशन। ओके, तो हमारा जो कॉमन एरिया बच रहा है, वो बचेगा 4.5 से 8 के बीच में। x जो वेरी करेगा 4.5 से 8, लेकिन x तो इंटीजर है तो 4.5 आएगा नहीं, नेक्स्ट डिजिट आएगा दैट इज़ 5। तो अगर x हम 5 लेंगे तो x+2 आपका हो जाएगा 7, और आपका पेयर बन गया 5 और 7 का। और x हम 6 लेंगे तो x+2 आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन इसको नहीं लेंगे बिकॉज x इज़ एन ऑड नंबर। ओके, तो अगला टर्म आएगा x, 7 लेंगे तो x+2 आपका आ जाएगा 9, ये आपका पेयर हो गया 7,9 का। और x जब आप 8 लेंगे तो आपका x+2 आ जाएगा 10, और इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। और देखिए, इसको दो रीजन से कंसिडर नहीं करेंगे। पहला रीज़न आपका ये है कि x शुड बी लेस देन 8 को कंसिडर नहीं करना है। यहाँ देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है, पहली कंडीशन तो ये है इसको रिजेक्ट करने के लिए। और दूसरी कंडीशन है कि x इज़, यहाँ क्या था, 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड है ये, ठीक है, और x हमने यहाँ इवन ले लिया तो ये कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। ड्यू टू द टू रीजन्स इट इज़ कैंसल्ड। पहला रीजन है कि x शुड बी लेस देन 8, सेकेंड रीजन है कि x शुड बी ऑड नंबर। ओके, तो हमारे दो पेयर निकल के आते हैं इन और फाइनल आंसर आपके पेयर्स हो जाएंगे 5,7 एंड 7,9। दिस विल बी अवर आंसर। ओके, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को एंड सॉल्यूशन को भी। फिर हम चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। ओके, आई डोंट थिंक कहीं कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको। हमने यहाँ दो पॉजिटिव और इंटीजर्स लिए थे जो कि x एंड x+2 थे। तो यहाँ पहला कंडीशन था कि दोनों ही 10 से स्मॉलर होने चाहिए। तो अगर बड़ा वाला ही 10 से स्मॉलर हो जाएगा तो छोटा अपने आप हो जाएगा 10 से स्मॉल। ओके, तो हमने बड़े वाले को ही 10 से स्मॉल कर दिया। ये आपकी कंडीशन निकल गया कि पहली वाली x इज लेस देन 8, और दूसरी कंडीशन थी कि उनका सम जो है मोर देन 11 होना चाहिए। तो हमने जब उनका सम निकाला एंड फाइनली रीच्ड हियर कि x शुड बी ग्रेटर देन 4.5, तो हमें ये कंडीशन पहले से मिली हुई थी, दूसरी कंडीशन ये भी मिल गई। हमने इन दोनों कंडीशन से नंबर लाइन पे स्केच बना दिया कि कहाँ से कहाँ तक हमारा रेंज होगा, और हमें यहाँ दिखाई दिया कि अवर रेंज इज़ ओनली दिस मच। फिर हमने पेयर्स बना लिए, x को 5 रख लिया क्योंकि यहाँ 4.5 शुरू है तो हमने x को 5 रखा। फिर 6 हम रख नहीं सकते क्योंकि x इज़ ऑड नंबर। 7 रखा, 8 रख नहीं सकते हैं बिकॉज x इज़ एन ऑड नंबर, एंड सेकंड थिंग इज x इज लेस देन 8। ठीक है, आई डोंट थिंक कहीं आपको कन्फ्यूजन होगा, जस्ट नोट इट डाउन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सब। अब चलते हैं हम टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 24। ओके,
यहाँ देखिए, यहाँ बोला गया फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। वहाँ ऑड, पिछले क्वेश्चन में ऑड की बात की गई थी, यहाँ इवन की बात की जा रही है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। एक कंडीशन तो ये हो गई लार्जर देन 5 वाली, एंड दूसरी कंडीशन है देयर सम इज लेस देन 23। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, लेट x and x plus 2 are two consecutive even positive integer। ओके, देखिए बोला गया है कि बोथ ऑफ विच शुड बी लार्जर देन 5। दोनों ही जो इंटीजर्स हैं पॉजिटिव, दोनों को लार्जर देन 5 होना चाहिए। तो हम अगर ऐसा करें कि जो छोटे वाले को अगर 5 से बड़ा रख दें तो बड़ा वाला अपने आप 5 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेम कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ मैं। वहाँ वाला, वहाँ कहा गया था कि 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से छोटा, तो बड़े वाले को अगर 10 से छोटा कर देंगे, छोटा वाला अपने आप छोटा हो जाएगा। और यहाँ दूसरी कंडीशन यहाँ है कि 5 से बड़ा होना चाहिए, तो अगर छोटे वाले को 5 से बड़ा कर देंगे तो बड़ा वाला अपने आप बड़ा हो जाएगा 5 से। ठीक है, तो x शुड बी ग्रेटर देन 5। अगर x ग्रेटर देन 5 है तो इट्स वेरी सिंपल थिंग ना। कुछ तो कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, आई नो। अगर x आपका 5 से बड़ा है तो x प्लस 2 तो 5 से बड़ा होगा ही ना, क्योंकि ये तो हो जाएगा 7 से बड़ा हमेशा। समझ रहे हैं ना आप? अगर x ही 5 से बड़ा आपने कर दिया तो x प्लस 2 हमेशा 5 से बड़ा होगा, बिकॉज हम 2 प्लस 2 यहाँ एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन यही निकल के आ गई कि x शुड बी ग्रेटर देन 5, एंड सेकेंड कंडीशन इज देयर सम शुड बी लेस देन 23। तो जो सम ऑफ बोथ शुड बी लेस देन 23 बोला गया है, इसका मतलब है कि x प्लस 2 इज लेस देन 23। यहाँ हो जाएगा 2x, इधर आ जाएगा आपका 23 माइनस 2, x आपका आ जाएगा लेस देन 21/2, x हो जाएगा लेस देन 10.5। ओके, वी गॉट आवर बोथ कंडीशंस, दोनों ही कंडीशन में मिल चुकी है अब। तो दिस इज आवर सेकेंड कंडीशन। अब हम नंबर लाइन इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपका नंबर लाइन हो गया, ये आपका 0 हो गया, इधर आपका 5, इधर आपका 10.5। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन 5, मतलब आपका जो ये रीज़न है ग्रेटर देन 5, मतलब ये वाला रीज़न, ये आपका फर्स्ट कंडीशन से आ रहा है। सेकंड कंडीशन से है कि x इज़ लेस देन 10.5, तो आपका जो ये रीज़न आ गया ये हो जाएगा लेस देन 10.5। ठीक है, ये आपका सेकंड कंडीशन से है। तो आपका जो एलिजिबल रेंज हुआ आपका बस इतना ही हुआ, 5 से लेकर 10 तक। दिस इज एलिजिबल रेंज। ओके, तो बोला गया है कि x एंड x प्लस 2 बोथ आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम x को पहले एज्यूम करेंगे 6, क्योंकि 5 एज्यूम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दो रीजन्स की वजह से 5 एज्यूम नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट रीज़न इज x इज 5 इज़ नॉट इवन नंबर, और सेकेंड रीज़न इज यहाँ जो कंडीशन दी गई है इसमें बोला गया है कि x इज ग्रेटर देन 5। ओके, देखिए अब हम एक x को पुटअप करेंगे। अगर x को 6 लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा 8। ओके, देन और पेयर विल बी 6,8, और x को 7 नहीं लेंगे। ठीक है, बिकॉज 7 इज़ ऑड नंबर। तो x को अब 8 लेंगे तो x प्लस 2 आपका हो जाएगा 10, आपका पेयर आ गया 8,10। x को अगर आप 10 लेंगे तो आपका पेयर आ जाएगा x प्लस 2 इज़ 12, एंड पेयर बन जाएगा 10,12। ओके, and our pairs will be 3 pairs will be here 6,8, 8,10, 10,12. This is our final answer. Okay, I don't think आपको कहीं कन्फ्यूज़न होगा। यहाँ पे हमने 7 नहीं लिया, 9 नहीं लिया, बिकॉज 7 and 9 are odd numbers. Okay, this is our final solution and you can note it down. फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25. ओके, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने ट्राई नहीं किया क्वेश्चन को तो आप खुद से ट्राई करिए। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, तभी आप इंजॉय करने वाले हैं। ये सब क्वेश्चंस थोड़े बहुत अच्छे हो रहे हैं, अब क्वालिटी इंक्रीज़ हो रही है। ओके,
देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। मतलब हम अगर लॉन्गेस्ट को एज्यूम कर लें x तो आपका सॉरी अगर शॉर्टेस्ट को एज्यूम कर लें x तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा आपका 3x एंड द थर्ड साइड इज़ 2 सेंटीमीटर्स शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, तो इसमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द शॉर्टेस्ट साइड, उसकी डिपेंडेंसी है शॉर्टेस्ट साइड पे, तो हम वही एज्यूम कर लेंगे। लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड विल बी इक्वल टू 3 टाइम x। देखिए स्टेटमेंट में ही बोला गया था कि जो लॉन्गेस्ट साइड है 3 टाइम्स है और शॉर्टेस्ट साइड, तो 3x यहाँ हो जाएगा। एंड सेकेंड कंडीशन थी क्या थी, थर्ड साइड इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। तो जो थर्ड साइड होगी, जो थर्ड साइड है वो आपकी 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, 3x माइनस 2। ओके, और सारे ही जो मेजरमेंट्स हैं सेंटीमीटर में हैं। ये आपका 3x माइनस 2 हो गया। ओके, फिर देखिए फाइनली क्या कहा गया है, इनका कहना है कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 देन फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। ओके, यहाँ देखिए टर्म यूज़ किया गया है एट लीस्ट 61, इसका मतलब 61 भी हो सकता है एंड मोर देन 61 भी हो सकता है। ठीक है, एंड इक्वलिटी का साइन आएगा बिकॉज एटलीस्ट 60 बोला गया है, 61 बोला गया है, 61 को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो चलिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 61। 61 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। तो अब सॉल्व कर लीजिए इसको, अब सिंपल है बहुत। तो इधर आपका हो जाएगा 7x एंड माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। ये हो जाएगा 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2, 7x ग्रेटर देन 63 एंड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ओके, वी फाइनली गॉट दिस कंडीशन। तो अगर मिनिमम लेंथ पूछा गया है, तो देखिए इसमें क्या आंसर क्या निकल के आया हमारा, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पूछा गया है और शॉर्टेस्ट की लेंथ थी x सेंटीमीटर। तो मिनिमम क्या आएगा, यहाँ कहा जा रहा है कि x या तो 9 से ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, तो मिनिमम 9 हो गया। मिनिमम वैल्यू ऑफ x is equal to 9 and this is shortest, this is minimum length of shortest side, this is minimum length of shortest side. Okay, this is your final answer, you can note it down। तो कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको ना। देखिए यहाँ क्या बोला गया था, पहले कहा गया कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 टाइम है ऑफ द शॉर्टेस्ट, तो डिपेंडेंसी होगी शॉर्टेस्ट पे, तो हमने शॉर्टेस्ट को x मान लिया, तो लॉन्गेस्ट हो गया 3x। ओके, दो साइड निकल के आ गई हमारी, पहला शॉर्टेस्ट हमने मान लिया है एंड लॉन्गेस्ट निकल के आ गया 3x। और सेकेंड स्टेटमेंट था कि जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है देन लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट आपका 3x है, माइनस 2 किया हमने, तो ये थर्ड साइड निकल के आ गई। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पेरीमीटर है ट्राइंगल का वो एटलीस्ट 61 है, मतलब 61 से बड़ा भी हो सकता है एंड 61 भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यहाँ आ गया और हमने इसको जब सॉल्व किया तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9। मतलब अगर x की मिनिमम वैल्यू हम चाहते हैं तो 9 होगी, ग्रेटर देन 9 तो है ही बट मिनिमम वैल्यू है x की 9, तो वही हो गया मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट, वही पूछा गया था हमसे एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए इसको। फिर हम चलेंगे टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, नाउ वी हैव रीच्ड हियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या बोला गया, फर्स्ट स्टेटमेंट
इसमें कहा गया है कि किसी आदमी ने 3 कट लगाए हैं, जो कि पीस ऑफ बोर्ड है, उसमें एक पीस ऑफ बोर्ड है 91 सेंटीमीटर का, इसमें 3 कट लगाए गए हैं। इनका कहना है ये सेकेंड लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है देन द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट को मान लेते हैं x, सेकेंड आपका हो जाएगा x प्लस 3। आगे क्या बोला गया है, थर्ड लेंथ जो है ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट का डबल है, तो ये आपका हो जाएगा 2x। आगे क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, x की क्या वैल्यू होगी इफ़ थर्ड पीस इज़ टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। मतलब थर्ड पीस जो है 2x है, वो आपका एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर हो, मतलब 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3 से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा हो। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी और एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी x प्लस 3 प्लस 2x शुड बी इक्वल टू 91। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम एज्यूम करते हैं पहले, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट कट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ओके, फिर अगला है लेंथ ऑफ सेकेंड कट इज इक्वल टू x प्लस 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड आगे है लेंथ ऑफ थर्ड कट, इट इज़ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट आपका x है, तो ये हो जाएगा 2x सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए आगे क्या कंडीशन बोली गई है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। ठीक है, तो जो थर्ड पीस है देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एटलीस्ट लगा दिया है ना, तो इससे कंडीशन आ जाएगी मोर देन इक्वल टू वाली। तो आपका जो थर्ड लेंथ है, जो लेंथ ऑफ थर्ड कट है, चलिए इसको x1 x2 x3 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2, इसको x3। तो कंडीशन कहेगी कि x3 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जो x2 है उससे +5, ये कंडीशन निकल के आ रही है। ठीक है, तो हम x3 एंड x2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे। x3 क्या है हमारा 2x, x2 क्या है x प्लस 3 प्लस 5, तो x को इस तरफ लेके आएंगे, 2x माइनस x ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, देन x विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। ओके, ये कंडीशन निकल के आ गई है। ठीक है, अब पूछा गया है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। पहली कंडीशन तो ये है आपकी कि x शुड बी ग्रेटर दैन 8, ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, 8 से ज़्यादा। अब 8 से ज़्यादा कहाँ तक, ऐसा तो नहीं होगा कि 8 से लेके 1000 चले जाएंगे, बिकॉज तीनों को मिला के जो लेंथ होना चाहिए 91 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ये कंडीशन ये भी निकल के आएगी हमारी। इसको हम पुश करते हैं, चलिए कंप्लीट लेंथ जो है, जो x1 प्लस x2 प्लस x3 है, वो लेस देन और इक्वल टू 91 होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जैसे मान लीजिए बोर्ड आपका 91 सेंटीमीटर का है, तो एक हिस्सा इतना निकाल लिया, एक हिस्सा ये निकाल लिया और एक हिस्सा ये निकाल लिया, इतना छूटा रह गया। जरूरी नहीं पूरे को ही 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए, पॉसिबिलिटी है तीनों डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, तो 3 हिस्से हो सके, एक ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़रूरी नहीं तीनों पूरे को काट ही दिया जाए। ठीक है, इसलिए 91 से तीनों का जो लेंथ है छोटा ही होगा या इक्वल टू होगा। तो यहाँ से भी कंडीशन निकल के आएगी। यहाँ वैल्यू पुटअप करिए आप, x1 की वैल्यू क्या है x है, x1 की वैल्यू x है, x2 की वैल्यू है x प्लस 3 एंड x3 की वैल्यू है 2x शुड बी लेस देन 91। एंड इसको एडिशन करेंगे सबका, तो हो जाएगा 4x और 3 आपको उधर चला जाएगा, 91 माइनस 3, 4x शुड बी लेस देन इक्वल टू 88 एंड x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 22। ओके, यहाँ पे 2 कंडीशन निकल के आ गई हैं। पहला है कि या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो या तो 22 से लेस देन इक्वल टू हो। तो अगर हम इन दोनों कंडीशंस को मर्ज करेंगे
तो ये आपका हो जाएगा फ्रॉम 8 to 22, ये आपको मर्ज करने पे हो जाएगा, इट विल वेरी फ्रॉम 8 to 22, ठीक है। दिस विल आंसर शॉर्ट लेंथ ऑफ possible lengths of shortest board will be from 8 centimeter to 22 centimeter. Okay, this will be our final answer. ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड क्वेश्चन। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, जानते हैं कहाँ पे, यहाँ पे जो मैंने ये कंडीशन लगाई है। तो इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये तो सिंपल है, जो लिखा था मैंने उसी को मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। अगर देखिए, अगर एक कोई बोर्ड है इस लेंथ का और कोई कह रहा है 3 हिस्से काटिए, इसको 3 पीस निकालिए, तो मेरा मन करेगा तो मैं एक निकाल दूंगा 1 सेंटीमीटर का, दूसरा निकाल दूंगा 2 सेंटीमीटर का, तीसरा निकाल दूंगा 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 3 बोर्ड में निकल जाएंगे 6 सेंटीमीटर में, और जो इधर जो 85 सेंटीमीटर ऐसे बचा रहेगा। ज़रूरी नहीं कि मैं पूरे बोर्ड को ही काट दूँ, मेरा मन करेगा तो एक 5 सेंटीमीटर निकाल दूंगा, एक 10 सेंटीमीटर का, एक निकाल दूंगा 15 सेंटीमीटर का, तीनों मिला के हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। हमारा 61 सेंटीमीटर ऐसे ही रह जाएगा जो बोर्ड का लेफ्ट आउट हिस्सा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया कि इस पूरे बोर्ड को पूरा काट दीजिए, इसमें कहा गया है कि 3 हिस्से निकालने हैं एक कंप्लीट बोर्ड में से। तो वहीं से एक कंडीशन बन रही है आपकी कि तीनों का जो सम होगा 91 से तो कम ही होगा, ठीक है। तीनों का सम जो 91 से कम ही होगा। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है जिसने कि पूरे बोर्ड को ही 3 हिस्सों में बांट दिया ऐसे ऐसे, तो 91 के इक्वल भी हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये कंडीशंस निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो हमने पहले तो जो यहाँ तक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, ये कंडीशंस दी थी, इससे हमने निकाला ये वाला कंडीशन x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और सेकंड जो कंडीशन थी हमारी लेंथ फ्रॉम द लेंथ ऑफ बोर्ड, वहाँ से निकल के आया x शुड बी लेस देन इक्वल टू 22, एंड वी गॉट द इट x शुड वेरी फ्रॉम 8 to 22। ओके, अब कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, आई डोंट थिंक, ठीक है। तो आई होप कि यू हैव एंजॉयड द होल लेक्चर। Then thank you for listening me and have a good day, and please subscribe our channel so that we can grow together. Okay, thank you.